स्वागत है हमारे चैनल पे। सो गाइज, आज हम पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। आपके सामने मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं, ठीक है। मैंने कुछ कार्ड्स जो है शफल करके यहाँ पे ऑलरेडी रखे हुए हैं। ये एंजल मैसेजेस है और ये हम लास्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। और जो हमारा टॉपिक है आज का वो ये है कि आपके जो लव इंटरेस्ट है, आपके जो पार्टनर है जिसके लिए आप देखना चाह रहे हैं, तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या दिल में रखा हुआ है जो वो कह नहीं पा रहे हैं, क्या चीज़ है ऐसी जो वो बताना चाहते हैं। तो हम ये चीज़ देखने वाले, कुछ मैसेजेस रहेंगे उनके, तो वो चीज़ हम क्लियर करने वाले और टैरो कार्ड से भी उनकी सिचुएशन जो है चेक करने वाले कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो मैंने जैसे आप देख रहे हो 2 पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 है दिस स्टोन एमेथिस्ट, ठीक है। और पाइल नंबर 2 जो है ये है रोज क्वार्ट्ज। तो आपको ये दोनों पाइल से एक पाइल चूज करना है जो भी आपको ज़्यादा कॉल करे, ज़्यादा अट्रैक्ट करे, ठीक है। फिर मैं बाद में आपके सामने कार्ड शफल करूंगी और ये जो कार्ड्स है एंजल्स के, हम लास्ट में देखने वाले हैं। सो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, आई होप आपने पाइल चूज कर लिया है। अगर नहीं किया है पाइल चूज तो वीडियो को पॉज करके भी आप पाइल चूज कर सकते हैं। एंड प्लीज कीप इन माइंड कि एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो सबसे रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं है गाइस। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही तो आप कोई और वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए, इसमें से कोई ना कोई आपको पाइल्स या कोई ना कोई रीडिंग जो है ऑफकोर्स रेजोनेट करेगी आपके सिचुएशन में, जो भी आपके लिए बनी है, ठीक है। तो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आपने कंटिन्यू देखना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है गाइस, ठीक है। तो हम बैठते हैं फ्रॉम पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 1, जिसने भी एमेथिस्ट का स्टोन चूज किया है, ये हम पहले साइड में रख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इस टाइम, क्या सिचुएशन है उनके आपको लेके। प्लीज यूनिवर्स गाइड में फॉर पाइल नंबर 1। जिससे भी पाइल नंबर 1 चूज किया है, उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल में। पहले तो हम ये चेक करेंगे, ठीक है। मैजिशियन, लवर्स, एस ऑफ कप्स। हो सकता है आपके पार्टनर जो है जेमिनाई हो, देन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। देन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। सो आपके पर्सन की जो करंट सिचुएशन है आपको लेके, तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। जैसे कि मुझे 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी अनबैलेंस्ड हो रही है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो है अंदर से हर्ट हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। या फिर इट में भी पॉसिबल देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसके वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन इज नॉट लाइक दैट कि कोई रोमांटिकली इन्वॉल्व है और उनके लाइफ में कोई और है। तो इट में भी पॉसिबल कि उनके लाइफ में कुछ और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जैसे करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स चल रहे हो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं, मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है, शायद आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो प्रॉपरली, हो सकता है ऐसा, किसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है, ओके। और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंसान जो है आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे लवर्स का कार्ड आया है, तो यस, ये डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक सोल या ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपका चल रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी चल रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व है आपके साथ, ठीक है। इमोशनली भी, और कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ऐसा मुझे इस कार्ड से नज़र आ रहा है बाय द एस ऑफ कप्स। इमोशंस उनके फ्लो हो रहे हैं आपके लिए, ओके। इट मे बी पॉसिबल वो आपको बता नहीं रहे होंगे कुछ सिचुएशंस की वजह से, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कार्ड्स को देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है अपने इमोशंस जो है बह रहे हैं उनके, ठीक है, आपके लिए अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट भी कर रहा है, ठीक है, अपने लाइफ में।
हो सकता है आपके बारे में बहुत सोच रहे हो, कंटिन्यूसली सोच रहे हो और आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी पता नहीं होगा कि कैसे हो रहा है, आप भी बहुत ही ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ठीक है। और मुझे ये भी बात लगाई दे रही है यहाँ पे कि प्रिंसेस ऑफ कप से कि ये पर्सन आपको मिस भी बहुत कर रहा है। अगर आप सेपरेशन में हो, कुछ लोग हो सकते हैं सेपरेशन में, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत हुए हैं, हो सकता है मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हो कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर और सेपरेशन हुए हैं, ठीक है, सेपरेट हुए हैं। तो हम क्लैरिफाई कर लेते हैं और, ताकि हमें और आइडिया आए क्या है एग्जैक्टली। ओके, तो मुझे ये लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स में हुए हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे रिलीजन फैक्टर भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। आप दोनों का रिलीजन अलग अलग है, उस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। और न्यू बिगनिंग, यहाँ पे मुझे एस ऑफ कप्स आया, यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स आया, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं। और मैं ये एक बात बता दूँ कि ये आपका कनेक्शन ना कुछ डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि लवर्स को मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है क्लैरिफाई हुआ है, तो ये डिवाइन की तरफ से है। जैसे मैं पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डेफिनेटली ये कनेक्शन आप कुछ अलग से ही फील कर रहे हो आपकी तरफ से भी, ओके। और हो सकता है ये पर्सन थोड़े से अपने करियर में भी बिजी है, क्योंकि इनको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, ठीक है। फाइनेंसेस की तरफ इनका ज़्यादा फोकस हो सकता है, बट ये आपको भी उतना ही मिस कर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, जो थोड़ा मुझे सैडनेस भी नज़र आ रही है उनके अंदर, कि वो आपको मिस कर रहा है, आपसे बात करना चाह रहे हैं या फिर आपके मैसेज का वेट कर रहे हो, इट मे बी पॉसिबल, ओके। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो ये तो हो गई उनकी सिचुएशन। अब हम देखेंगे कि ये पर्सन आपको कहना क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या बताना चाह रहे हैं आपको। तो ये चीज़ें हम क्लैरिफाई करने वाले हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू हग यू। देखिए, इनको मतलब एक मुझे लग रहा है कि एक लोनलीनेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। आई नीड अ मोर बैलेंस, कहीं ना कहीं ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। आई मिस यू, डू यू, लव इज द आंसर, आई केयर अबाउट यू। ये सारे कार्ड्स मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी क्या है एग्जैक्टली। आई थिंक सो, यस, यू आर माई एवरीथिंग, ओके। तो गाइज मुझे ये लग रहा है कि जैसे मैं ये भी कार्ड्स देख रही हूँ सिचुएशंस के, उनकी करंट फीलिंग्स के, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, ठीक है। ये मुझे लग रहा है यहाँ पे लवर्स का, और बहुत सारे कार्ड्स ऐसे कि जो मुझे दिखा रहे हैं कि ये प्यार तो ज़रूर करते हैं। और एक चीज़ ये भी दिख रही है कि ये केयर भी बहुत करते हैं आपको लेके, और यही चीज़ जो है वो आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आपको लेके केयर नहीं करते या फिर आपके बारे में सोचते नहीं है, ये केयर करते हैं, बट चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कुछ अनबैलेंस्ड हो गया, जैसे मुझे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कुछ होने की वजह से अनबैलेंस हो गई सिचुएशन, तो वो उस चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है कि सिचुएशन कैसे बैलेंस की जाए। और यू आर माई एवरीथिंग, जैसे कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि आप मेरे लिए सब कुछ हो। देन लव इज़ द आंसर। अगर आप कुछ उनके तरफ से जानना चाहते हैं तो उनका आंसर यही कि प्यार ही है जो एक आंसर है, आपको क्या चाहिए और, ठीक है। देन नेक्स्ट है आई थिंक सो, यस। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस है इनको लेके, तो उसका आंसर ये कह रहे हैं कि आई थिंक सो, यस, दिस इज द आंसर ऑफ यस, ओके। और ये पूछ रहे हैं कि आप इनको मिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये मिस कर रहे हैं आपको, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या आप भी मुझे मिस कर रहे हो। कहीं ना कहीं इनके दिल में यही बातें चल रही है जो वो आपको बता नहीं पाते हैं, ये चीज़ें जो है कहना चाहते हैं। आई एम कन्फ्यूज राइट नाउ, थोड़े कन्फ्यूज़न में भी है ये इंसान कि क्या करना चाहिए। फैमिली, इट मे बी पॉसिबल फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है आपके या उनके फैमिली के बीच में। देन कह रहे हैं टेक केयर, आप आपकी तरफ ध्यान दो, केयर करो,
स्लिम हो सकते हैं ये पर्सन। देन आई कांट लीव यू, ये आपको छोड़ नहीं सकते, ना ही छोड़ना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम, जैसे मैंने बोला आपको पहले, ये कनेक्शन कुछ अलग सा है। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में चल रहे हैं। वर्कलोड का भी कार्ड आया है, हो सकता है बहुत वर्कलोड भी हो, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि ये जो है अपने करियर के ऊपर भी फोकस कर रहा है। कुछ ना कुछ हो सकता है इनका बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया हो। आई एम कमिंग, ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। देन मैरिज के लिए शायद ये प्रपोज कर सकते हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। देन आई गॉट अ एक्शन, यस। सो पाइल नंबर 1, ये सब कुछ चीज़ें जो है मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपसे जितने पॉइंट्स रेजोनेट हो रहे हैं वो आपने लेने हैं। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो इट में पॉसिबल कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है, किसी और के लिए हो, इट में भी पॉसिबल। तो अब कुछ और वीडियोस भी है मेरे चैनल पे, वो चेक कर सकते हैं। तो अब एंजल के मैसेज क्या आपके लिए चेक कर लेते हैं हम। मेक द एफर्ट्स, ग्रेट लव इज द वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आपका प्यार ग्रेट है, तो एफर्ट्स डालने चाहिए, ठीक है। उन्होंने भी डालने चाहिए, आपने भी डालने चाहिए। देन रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्ट फील कर सकते हो वर्ल्ड से, और ये टाइम है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाओ और खुद के बारे में सोचो, ठीक है। खुद के अंदर झांको, रिलेशनशिप का जो भी एक इशू है, किसकी वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश करो। देन वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो कुछ ना कुछ आपकी तरफ आने वाला है, जैसे कि मैंने कार्ड्स में बताया आपको कि एक्शन ले सकते हैं। आई एम कमिंग का भी कार्ड आया है, तो वेरी सून का कार्ड है ये यहाँ भी। तो इट मे बी पॉसिबल कि कुछ ना कुछ आपको एक्शन मिल सकती है। वेरी सून का भी कार्ड आ गया, तो आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए है अपने लाइफ में, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो, ताकि उस हिसाब से आपकी तरफ चीज़ें बढ़े, ओके। अब हम देख लेते हैं फाइनल आउटकम क्या मिल सकता है। फाइनल आउटकम क्या मिल सकता है इस पर्सन से, प्लीज इन्हें फाइनल आउटकम क्या मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से। एस ऑफ सोर्ड्स, तो एस ऑफ सोर्ड्स जो एक कम्युनिकेशन का भी कार्ड है, ठीक है, क्लैरिटी का कार्ड है। कुछ ना कुछ क्लैरिटी पर्सन से मिल सकती है आपको। देन क्वीन ऑफ कप्स जो है यस, इमोशनल अटैचमेंट है डेफिनेटली यहाँ पे। सो डेफिनेटली गाइज आपको ना क्लैरिटी मिल सकती है अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। कि आपने मुझे बताना है कि कितनी रेजोनेट हुई है, कैसी लगी है रीडिंग, ठीक है। कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। सो यस, अब हम इनिशियल लेटर्स भी देख लेते हैं। DPNNFVSSS बहुत ज़्यादा आया है। CCMFWZX, ये इनिशियल लेटर्स मुझे आए हैं। प्रोबेबली हो सकता है ये इनिशियल लेटर से ज़्यादा हो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको ज़्यादा रेजोनेट हो। ऐसी कोई बात नहीं कि यही नाम से हो सकते हैं, कोई और नाम से भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर अच्छी लगी है रीडिंग तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है ऐसे न्यू वीडियोज़ के लिए। एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा है वीडियो आपको, ठीक है, आपसे रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ है, कितनी रीडिंग मैच हुई है, तो आप मुझे बता सकते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गाइज, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी ये स्टोन चूज़ किया है, रोज क्वार्ट्ज, तो हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम टैरो कार्ड से देखेंगे उनकी फीलिंग्स क्या है, सिचुएशन क्या चल रही है करंटली आपको लेके, और जो एंजल मैसेजेस है आपके सामने ये हम लास्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले टैरो कार्ड से उनकी फीलिंग्स चल क्या रही है आपके लिए, क्या सिचुएशन है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। इसमें पाइल नंबर 2 चूज क्या है, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, क्या एनर्जीज है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। द हेरोफेंट,
ब्यूटीफुल कार्ड, पहले ही कार्ड अच्छा आ गया। देन 8 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, टावर, ओके, मैजिशियन, डेथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन मैं यहाँ पे देख रही हूँ। पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा हो रहा है, एक तो आर नहीं तो पार, ऐसा हो रहा है, ठीक है। मतलब एक तरफ टावर का कार्ड है, दूसरी तरफ हेरोफेंट का कार्ड है, तो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस में देख रही हूँ, और बीच में ही जो है स्टकनेस है बहुत ज़्यादा। तो हो गया, ऐसा हो रहा होगा आपके पर्सन के लाइफ में, एक तो उनको यहाँ जाना है या बाहर जाना है, मतलब वो बीच में ही फंस गए जैसा मैं देख रही हूँ, ठीक है, स्टक हो गए पूरी तरीके से, जैसे आप भी देख रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ये स्टक का कार्ड है, इनके इर्द गिर्द जो सारे सोर्ड्स हैं। पहले तो मैं साइंस बता देती हूँ, आपके पर्सन हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हाँ, देन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। और यस, ये साइंस मुझे ज़्यादा तो नज़र आ रही है, बाकी कोई और साइंस भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं कि ये होंगे, बट प्रोबेबली ये साइंस है, ठीक है। तो यस, मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो मुझे यही चीज़ें दिखाई दे रही है, आपके पर्सन जो बीच में अटक गए हैं। एक तो मुझे लग रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांग रहे हो, और कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जैसे टावर मूवमेंट आ गया आपके रिलेशनशिप में, और वो उस सिचुएशन को फेस कर रहा है और उस सिचुएशन से निकल भी नहीं पा रहा है, मुझे ये फील हो रहा है, चाह कर भी नहीं निकल पा रहा है, स्टक हो गए हैं, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन वो खुद चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, कुछ चेंजेस आए, बट दे आर स्टक। देन 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं शायद आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे मैं देख रही हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि उस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से इनके ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। उनकी आंखों पे पट्टी बन गई है कि एग्जैक्टली करना क्या है, वो चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है कि ये इंसान जो है मैरिज के लिए भी सोच रहे हो, बट साथ ही साथ इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई है कि अभी उसके आगे वो क्या करना चाहिए वो समझ में नहीं आ रहा है। इट मे भी पॉसिबल कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, कि मुझे मैजिशियन का भी कार्ड आया है, तो मैजिशियन का कार्ड जो है मुझे ये दिखा रहा है कि सारा कुछ है, बट उसे यूज़ कैसे करना है वो समझ में नहीं आ रहा है। इनके पास पावर है, बट दे आर स्टक, उनको अपनी पावर का अंदाज़ा नहीं हो रहा है। इट मे भी पॉसिबल कि ये मैजिशियन की एनर्जी उनकी है, वो चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं प्रॉपरली, बट उनके आंखों पे पट्टी बन गई है, जो कि वो समझ नहीं पा रहे कि उसका यूज़ कैसे करें, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन भी वो चाह रहे अंदर ही अंदर से कि ट्रांसफॉर्मेशन आए, कुछ तो चेंजेस आए, बट इट्स टू डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है उनके लिए, ठीक है। कुछ क्लैरिफिकेशन कर लेंगे ताकि हमें और डिटेल में पता चले। सेवन ऑफ रॉड्स, ओके, मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं पढ़ती हूँ, ओके। चैरियट, जजमेंट, ओके। तो ये अपने फाइनेंशियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं, ठीक है। इनकी ग्रोथ पे भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हो रहा है आपकी वजह से, या फिर आपके रिलेशनशिप की वजह से। ये ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं फॉर रिकन्सिलिएशन। आप दोनों जो है सेपरेशन में हो सकते हो, बिकॉज मुझे टावर का कार्ड आया है, जो कि मुझे दिखा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, अचानक से बहुत कुछ चेंज हो गया है, ख़राब हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ एक्शन लेनी चाहिए थी, बट एक्शन लेते लेते ही कुछ तो ख़राब हो गया, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट दे आर टोटली स्टक। जैसे कि मैंने क्लैरिफाई किया है, तो मुझे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक्शन तो लेना चाहते हैं, बट वो स्टक हो गए। और 7 ऑफ रॉड्स जो है, मुझे लग रहा है कि ब्लॉकेजेस बहुत बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हो सकता है आपको कमिटमेंट देना चाहते हो, बट ब्लॉकेजेस ख़त्म नहीं हो रहे, लोगों का इंटरफेयर हो सकता है बहुत कुछ इसमें आपके रिलेशन में, ठीक है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए लाना चाहते हैं। जैसे कि मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो ये काम करना चाहते हैं, सिचुएशन के ऊपर काम करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बट लॉट ऑफ ब्लॉकेजेस और
सिचुएशन जो है बहुत चेंज हो गई है, ड्रास्टिकली चेंजेस आ गए हैं, और आप दोनों का फाउंडेशन जो है ना आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सबसे मेन बात तो यही है कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। पास्ट से जो कुछ आपको सीखने मिला है तो वो सीख लो, ठीक है। आगे वैसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, गलतियां ना हो, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि पास्ट से जो सीखने मिला है वही आपको आगे काम आने वाला है। कहीं ना कहीं कार्ड्स मुझे ये गाइड कर रहे हैं। बहुत कुछ चीज़ें आपने सीखी है, आपके पर्सन ने भी सीखी है, तो उसके बेसिस पे आप डिसीजन लो। आपको पता हो गया है कि एग्जैक्टली क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, दोनों को भी पता हो गया है। तो आगे वैसी गलतियां ना दोहराई जाए और ना ही आपके पर्सन उस गलतियों को फिर से रिपीट करे, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में, ठीक है, मुझे ये लग रहा है। और कार्ड्स भी मुझे यही गाइड कर रहा है फॉर पाइल नंबर 1। बहुत ही हैवी एनर्जी है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले तो एंजल्स क्या गाइड कर रहा है आपके लिए। कोडिपेंडेंसी, रोमांटिक फीलिंग्स एंड ट्रस्ट। तो ट्रस्ट करना चाहिए इस सिचुएशन पे आपको, ठीक है। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग यू फॉर हैव अ फेथ। स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट होना चाहिए, और जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों के अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसा सोचकर आप आगे बढ़ो। ट्रस्ट रखो सिचुएशन के ऊपर, ठीक है, ऐसा एंजल्स बता रहे हैं। देन रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड है, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ टू एक्सप्लोरिंग। तो दोनों की भी फीलिंग्स जो है वो रियल है, रोमांटिक फीलिंग्स है, और आप और इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, ऐसा एंजल्स बता रहे हैं। देन आई गॉट अ कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। आपको कोडिपेंडेंसी हो गई है शायद से, ठीक है, उनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हो। तो आप खुद को डिपेंडेंट मत करो किसी के ऊपर, खुद को फ्री कर दो आप। इसके वजह से क्या हो रहा है, इस एडिक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि आपके रोमांटिक लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप इनके बिना रह नहीं पा रहे हो, या फिर बहुत ही डिपेंडेंट हो गए हो। तो डोंट डू दिस, आपको फ्री करना है खुद को। ये एडिक्शन जो है ना, उसकी वजह से आपके लाइफ में, आपके रोमांटिक लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है इस चीज़ की वजह से। तो हम देख लेते हैं ये इंसान क्या कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे हैं। अभी मेन थिंग पे आते हैं ताकि हमें समझ में आए। लेट्स सी, आई एम सॉरी। इनको कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है गाइज आपको लेके। देन यू आर राइट, ओके। तो दोनों भी मैसेजेस जो है बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं उनकी गलती का पछतावा हो रहा है, उनको लग रहा है अभी कि आप सही थे और ये कहीं ना कहीं रॉन्ग थे, उसकी वजह से शायद ये माफ़ी मांग रहे हैं। आई जस्ट ड्रीम विश फॉर एवरीथिंग। इनको सारी चीज़ें चाहिए अपने लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनको चाहिए नहीं है। तो दैट्स वाई ये बोल रहे हैं कि आई जस्ट विश कि मुझे सब कुछ मिल जाए। आई एम फीलिंग सो लोडेड। हो सकता है कि इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, किसी का प्रेशर है, बर्डन है, तो इसकी वजह से बहुत लोडेड फील कर रहे हो। आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सीक प्रोफेशनल एडवाइस, ओके। तो ये मैसेज है उनकी तरफ से कि आप किसी की प्रोफेशनल एडवाइस लो इस रिलेशनशिप को लेके, किसी का गाइडेंस लो इस रिलेशनशिप को लेके। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विथ यू। ये कह रहे हैं कि मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। और कार्ड्स देख लेते हैं क्या गाइड करते हैं। लेट्स सी, फैमिली। इट मे बी पॉसिबल कि आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। टेक केयर, फोकस ऑन योर सेल्फ। ये कह रहे कि आप खुद के ऊपर भी ध्यान दो। मिस यू। सोशल मीडिया, हो सकता है आपको स्पाई कर रहा है सोशल मीडिया पे, स्पाइंग चल रही है इनकी। फीलिंग्स भी है, जैसे कि मुझे रोमांस एंजल से भी आया है, ठीक है। फीलिंग्स है इनको। आई वॉन्ट टू मैरी विथ यू।
तो फैमिली भी आया है, मैरी विथ यू भी आया है, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं ये इंसान आपके साथ रहना। कमिटमेंट, हेरोफेंट का कार्ड कमिटमेंट भी दिखाता है गाइस, ठीक है। तो ये चाहते हैं कमिटमेंट देना शायद, ठीक है, क्योंकि कार्ड्स भी आ रहे हैं वैसे, तो कुछ ना कुछ रीज़न है अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो, ठीक है। अब इनका इनिशियल लेटर्स भी निकाल लेते हैं। डी, डी, बी, जी, ए, एम, टी, एच, अगेन जी, एल, एम, डब्ल्यू, वाई, आर, टी, ई, एक्स एंड आई। ये इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही होंगे, कोई और भी हो सकते हैं, बट ज़्यादा तो ये मुझे नज़र आ रहा है जिससे रीडिंग रेजोनेट होगी वो ये लोग ही रहेंगे, क्योंकि इसके वजह से ये इनिशियल्स आए हैं मुझे, ओके। एंड यस, कहीं ना कहीं यही बातें जो है इनके दिल में चल रही है, जो आपसे कहना चाहते हैं। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है ऐसे ही न्यू वीडियोस के लिए। एंड कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताना गाइस कि आपको कितनी रेजोनेट हुई है, कैसे लगी है रीडिंग। तो मैं हर एक के कमेंट्स पढ़ती हूँ गाइस, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट्स करते हो, तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, टेक केयर।